मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 के है ना मॉडल पेपर बगो लोग, है ना 2025 के मॉडल पेपर। तो आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th विज्ञान का मॉडल पेपर 4 चलेंगे बगो लोग, है ना मॉडल पेपर 4 चलेंगे। तो चलिए बगो लोग, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है ना, कितना है 80 क्वेश्चन है। आपको परीक्षा के हिसाब से तो 40 मारना है, मगर हम लोग यहाँ पे 80 का 80 क्वेश्चन डील करेंगे, है ना। और बगलो आप लोग से निवेदन है कि पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा बगलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर है। तो चलिए बगलो, है ना। अब बगलो वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो बगलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं बगलो। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, ध्यान से बनाइएगा, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में है ना किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है बगलो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो, पानी का, है ना। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बगलो, कहता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कहते हैं बगलो लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है घरेलू वैद्युत, है ना, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है कितना बगलो, तब है ना 50 हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बगलो, ध्यान से बनाते चलिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, है ना, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो किसमें प्रयुक्त होता है बगलो, तो डीसी मीटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी मीटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बगलो, कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है बगलो, तो देखिए छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला बगलो। क्या है, कोयला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है तो किस पे बगलो, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर, है ना, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बगलो। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है बगलो 2.42, है ना, 2.42। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बगलो, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताइएगा बगलो, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है ना। बताइए किसको संकेत करती है बगलो, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, है ना, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो क्या होती है बगलो, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बगलो, कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है।
तो क्या है, यूरेनियम है बगलो, क्या है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पावनों का देश कहा जाता है, पावनों का देश कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बोलो, तो डेनमार्क को, है ना, डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो, कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो क्या होते हैं, तो हमारा परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं बोलो, है ना, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, कहता है तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो क्या है बोलो, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा, कैसा होता है, बहुत छोटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 18 खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में, तो देखिए बोलो खिलौनों में होता है सूखा सेल का, किसका, सूखा सेल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को बोलो क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो, कहता है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या, है ना, कैपिटल आर में क्या संबंध है, तो इसका संबंध है बोलो एफ बराबर आर बटा 2, यानी एफ बराबर आर बाई 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, तब बोलो हीरा का, किसका है, हीरा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है एक सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट, है ना, दृष्टि की है ना अल्पतम दूरी है, कितना है बोलो, तो 25 सेंटीमीटर, कितना है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो देखिए नाइक्रोम में होता है निकेल होता है और क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है बोलो, है ना, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बोलो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम, तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, कहता है क्लोरीन जिसको Cl, है ना, संकेत है बोलो, क्लोरीन का परमाणु संख्या है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, कितना होता है बोलो, 17। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, कहता है सामान्य एथेनॉल को क्या कहते हैं,
सामान्य एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो एल्कोहल कहते हैं, बोलो एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaO, है ना, CaO। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो होता है बोलो हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, ये सब बार बार एग्जाम में आते रहता है। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बोलो NaHCO3, NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है कौन सा पदार्थ, है ना, समझिएगा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है बोलो? तो कौन सा पदार्थ कर देता है? तो अम्ल। कौन सा कर देता है? अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है तो कितना है बोलो? तो 10.5 है ना, यानी 10.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो, कहता है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो आयोडीन है बोलो। कौन सा है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सा धातु, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है ना? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, सोडियम, Na हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na, सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है है ना, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका, है ना, प्रक्रियात्मक समूह, है ना, प्रक्रियात्मक समूह है। कौन है बोलो? तो यह कीटोन है। कौन है? कीटोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, है ना, किसने आबंधन बनाते हैं? किसने आबंध, है ना, आबंध बनाते हैं? तो किसने नहीं होगा बोलो, कितने होगा, है ना, कितने, गलती लिखा गया, कितने होगा। कितने आबंध बनाते हैं? तो बनाता है बोलो त्रिआबंध बनाता है। कितना? त्रिआबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसने नहीं, कितने होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बोलो। कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो बताइएगा बोलो एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो होता है CnH2n, CnH2n। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आवर्तों की संख्या 7 है बोलो। कितना है? 7 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो होता है बोलो परमाणु साइज बढ़ता है ना, परमाणु साइज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तो होता है ब्रोमीन बोलो। कौन होता है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या
कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है बोलो। कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। कहता है Pb प्लस CuCl2, है ना, जब अभिक्रिया करता है तो PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? जो यहाँ पे जो समीकरण बना है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है बोलो, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कहता है लोहा से जिंक को, है ना, लेपित कराने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? है ना, तो गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो बनता है बोलो H2, है ना, H2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे बोलो कॉपर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो कार्बन, सी अधातु है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता कैल्शियम, है ना, की परमाणु संख्या है। तो देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20 होता है बोलो। कितना होता है? 20 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कहता है सिलिका क्या है? सिलिका, तो देखिए सिलिका है, देखिए यहाँ पे तो देखो क्या बोलो, सिलिका क्या है? देखिए धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, उपधातु भी नहीं है, यानी कह सकते हैं कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कहता नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में, तो देखिए नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कहता संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का, तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि कौन सा एंजाइम, है ना, एल्सीकृत इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है ना, इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो देखिए करता है बोलो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बोलो। कहता है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल बनाता है बोलो लोहा के यौगिक, है ना, लोहा के यौगिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो होता है बोलो एथिलीन होता है, एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानें उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है तो कितना बोलो? तो 120 mm, है ना, 120 mm। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो भेजा जाता है बोलो, है ना, फ्लोएम द्वारा, है ना, फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कहता है अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो देखिए अवशेषी अंग का उदाहरण यहाँ पे, है ना, कर्णपल्लव की पेशियां भी है ना, पुच्छ, है ना, कशेरुकाएं भी है, निषेचन पटल भी है, यानी इनमें सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है तो क्या होता है? तो द्वितीय पोषी स्तर का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में बोलो, है ना। तो क्लोरोफिल में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। कहता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है बोलो। क्या है? वृक्क है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 65 के खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है बोलो? तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखिए। कहता है कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो देखिए कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि यहाँ पे देखिए कलम लगाना भी है ना, दाब लगाना भी है और कलम बंधन भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बोलो। 66 नहीं 67 देखेंगे बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत में देखिए आपको स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है और जल मंडल भी आ सकता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। कहता है गोबर छत्ता है। तो देखिए गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, है ना, एक मृत जीवी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 69 देखते हैं बोलो। देखिए 69 देखिए कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो बताइए किसमें होती है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना। क्लोरोप्लास्ट के, है ना, ग्राना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोलो। कहता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो कौन है? तो डीडीटी है। डीडीटी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं बगलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 71 कि उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा उस पौधों का नाम है। देखिए गेहूं के तो नहीं कर सकते हैं, धान के भी नहीं कर सकते हैं, यानी इसको करते हैं तो किसको? गुलाब को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। गुलाब को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। कहता है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो देखिए काला जार होता है ना, लेशमानिया के द्वारा। किसके द्वारा? लेशमानिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखिए। कहता है निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो देखिए द्विलिंगी पुष्प यहाँ पे हो जाएगा गुलाब हो जाएगा, है ना, गुलाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलाब पुष्प। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से बनाते चलिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, है ना। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। कहता है मानव में, है ना, घ्राणग्राही स्थित होता है तो कहाँ होता है बगलो? तो देखिए घ्राणग्राही होता है आपको आँखों में भी होता है, नाकों में भी होता है, कानों में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। कहता हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो कहाँ से होती है? तो अनुमस्तिष्क से होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं। कहता है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किसमें होता है बोलो? तो पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 77 आनुवांशिकता का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किया बोलो मेंडल, है ना, मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो कौन होता है बगलो? तो स्त्रियों में होता है ना, XX होता है, XX गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, XX, है ना। अब पुरुषों में होता है XY, है ना, स्त्रियों में होता है XX। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो यहाँ पे हो जाएगा टिश्यू पेपर, है ना, टिश्यू पेपर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए टिश्यू पेपर का यूज बड़े बड़े लोग करते हैं बगलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है बगलो। कहता निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में बनता है बगलो भ्रूण का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था बगलो, है ना, हमारा साइंस के मॉडल पेपर, है ना, 4 का 80 क्वेश्चन बगलो, है ना। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। टोटल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बगलो, है ना। अब बगलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।